नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीपेड मीटर या जनता पर श्राप, युवा राजपूत सभा का वो आंदोलन आज भी याद है, जबकि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए किस तरह से एक ही बैनर के तले सारी समाजी और सियासी पार्टियों को एकत्रित कर दिया था। अब क्या लगता है कि युवा राजपूत सभा का फिर से आंदोलन शुरू होगा, जबकि आम जनता लगातार सड़कों पर है। पर उम्मीद ये भी है कि क्या लगता है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी दिलाने में जिस तरह से युवा राजपूत सभा का एक अहम योगदान था, क्या स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर जो जनता पर थोपे जा रहे हैं उनसे भी छुटकारा दिलाने में युवा राजपूत सभा के आम जनता का साथ देगी? इसी विषय में बात करने हमारे साथ रघुवीर सिंह बाऊ, जो कि युवा राजपूत सभा रूरल के प्रधान, इनसे बात करेंगे। सर, रघुवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम। युवा राजपूत सभा ने एक मिसाल कायम की थी जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई थी। किस कदर आपने कुछ ही दिनों में, मांग बड़ी पुरानी थी, कई सालों पुरानी थी, पर कुछ ही महीनों में उस मांग को आपने यानी अमली जामा पहना दिया था। मजबूरन छुट्टी देनी भी पड़ी थी, यानी कि यूं के छीन कर ली थी। अब एक मुद्दा बड़ा आप देख रहे हैं, आए दिन गरमाया हुआ, आम जनता त्राही माम कर रही है। स्मार्ट मीटर, पहले डिजिटल मीटर, अब स्मार्ट मीटर, अब प्रीपेड का थोपा जाना, क्या कहेंगे? और हाल ही में अभी कुछ देर पहले चीफ इंजीनियर ने कहा कि पहले मीटर में जो हमने लगाए थे, जिसको जनता को कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, 24 घंटे बिजली होगी, पर उसमें कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, जिसमें उनके विभाग के लोग भी थे। उसके चलते अब फिर से ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब बिल वही आएगा जितना आप कंज्यूम करोगे। 1000 की जगह अब 4000 आ रहा है, तो आपका क्या कहना है? देखिए मैडम जी, जो इस टाइम माहौल है हमारे स्टेट का, हर जगह त्राहिमाम, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक तो कोरोना का जो पिछला काल रहा, उसने अभी तक छुटकारा नहीं मिला। हमारे वर्ग, जो हमारा व्यापारी वर्ग हो गया, चाहे कोई और वर्ग हो गया, वहां से अभी तक कमर सीधी नहीं हुई। इन्होंने एक और मार दे दी। स्मार्ट मीटर कह लो, प्रॉपर्टी टैक्स कह लो, जबरदस्ती। ये नहीं कि हमसे जनता से पूछा जाए, कोई राय ली जाए, कोई तरीका होता है। गुंडागर्दी। एक ऑर्डर पास होता है दिल्ली से, रात को बाय एयर आता है सीधे राजभवन एलजी साहब के पास, और सुबह सारा एडमिनिस्ट्रेशन लग जाता है डंडे लेके इम्प्लीमेंट करवाने। लेकिन जो उस हवा के दौरान बीच में जो हमारे नुमाइंदे थे, जिनसे हमें उम्मीद थी, लोगों को एक आशा थी, हमें दुख होता है। हमने झोले भर भर के वोट दिए उनको, उनमें से कोई चेहरा नहीं आगे आता। दबी आवाज में भी कोई नहीं बोलता, दबी आवाज में भी कोई खड़ा नहीं रहता हम लोगों के साथ। हमें आज उस चीज का बहुत अफसोस है कि वो कहाँ के चेहरे जो थोड़ी सी गर्म हवा लगती थी, हल्ला हुल्ला करके रोडों पे आ जाते थे, वो आज कहाँ गए? क्यों छुपे हैं कुर्सियों के पीछे? जिस गर्मजोशी के साथ वोट मांगते थे, जिस गर्मजोशी के साथ वोट, जो मुद्दे उठाते थे, वो मुद्दे खुद ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि हमें हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ सोचने ही नहीं देते। हिंदू मुस्लिम करके देखो, खाना है नहीं घर में, गरीब मर रहा है, इनको एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। 370 तोड़ी, हमने बहुत जश्न मनाए, खुशियां मनाई। सेंटर पॉलिटिक्स जो कश्मीर की थी वो खत्म होगी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। आज हमें अफसोस है, हमारा कवई था 370, जो हमारे पास आज नहीं है। हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। अगर 370 होती तो आज शायद ये रंग ना होता हमारे लोगों का। लेकिन 370 टूटने के बावजूद भी श्रीनगर वाले लीडर्स उनके साथ खड़े हैं। हमारा लीडर हमारे साथ नहीं खड़ा। रश्मि जी, इलेक्शन आने दीजिए, फिर इनको निकलना पड़ेगा जबरदस्ती बाहर। अपनी जो बिल में घुसे हुए हैं ना, ये इनको बाहर आके लोगों के रूबरू होना पड़ेगा। लोग एक एक पाई का बदला लेगी इनसे। आज जनता जिस तरह से हालात हैं, प्रीपेड मीटर या बात करिए, जिनके 1000 रुपये आता था, आज 5-5, 10-10 हजार उनके हाथ में थमा दिया जाता है। क्यों का एक महीने 1000 आता, दूसरे महीने तीसरे महीने उनका 91,000 92,000 आ रहा है। पर देखिए, कोई बोलकर राजी नहीं है। आखिर कहाँ से आदेश आते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट हो जाते हैं? जनता कह रही है हम नकार रहे हैं, हम नहीं लगने देंगे। पर आप तो जानते हैं बल प्रयोग तो करके लगाएंगे ये हर जगह पर किस तरह से इन सारे हालातों का युवा राजपूत सभा किस तरह से इस प्रीपेड मीटर की मुहिम के खिलाफ आम जनता के साथ खड़ी है? देखिए, युवा राजपूत सभा का सवाल है, वो हर टाइम दिन रात 24 घंटे आम जनता के साथ खड़ी है। जो दबा हुआ वर्ग है, कुचला हुआ वर्ग है, उसके साथ खड़ी है। हम ये नहीं है कि हम इस मुद्दे पे लोगों के साथ नहीं है। हम वेट एंड वॉच की
पोजीशन में थे, देख रहे थे। ये सियासी मुद्दा था, हमने वोट नहीं लेने लोगों से, हमने देखा कि चलो अभी नहीं कल ठीक हो जाएगा, लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन ये तो सीधा तारों के कनेक्शन काट रही है। आपको मैं बता दूं, युवा राजपूत सभा जब मैदान में आ गई तो इनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी जी, हमने ट्रेलर ही दिखाया था, आपको याद है 4 सितंबर 2022, इन्होंने बड़ी लाइटली लिया था छुट्टी को, एक ट्रेलर दिखाया हमने, तभी वाले चारों पुल उखाड़ के फेंकने की क्षमता है युवा राजपूत सभा में। दूसरे दिन घुटनों पे आ गई एडमिनिस्ट्रेशन, छुट्टी हमने छीन के ली थी। अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सिर्फ देख रहे हैं आप। अभी देख रहे हैं, देख नहीं रहे, बस वक्त आने वाला, कहते हैं पानी सिर के ऊपर आ रहा है। क्योंकि जनता को विश्वास आप पर है युवा राजपूत सभा का, क्योंकि युवा राजपूत सिर्फ राजपूत समुदाय के नहीं बल्कि हर एक की सभा है, क्योंकि जहां पर कोई काम नहीं होता तो आज भी जनता देख रही है कि कब युवा राजपूत सभा खड़ी होगी और आम जनता के साथ आकर उनके साथ उनका समर्थन देगी। देखिए, जाति से हम राजपूत हैं, राजपूत तो हैं, राजपूत का कर्म है हर उस गरीब तबके को, जरूरतमंद को अपनी सहमति, अपना साथ देना। अगर जनता को हमारी जरूरत होगी है तो हम हर वक्त उसके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बेतुके बयान दे रहे हैं एलजी साहब, कभी आईफोन लेके आ जाते हैं, कभी 4 मंजिला बिल्डिंग लेके आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। होटल से आईफोन बिल देते हैं, जैसे फ्री में दे रहे हैं, बिल डाटा फ्री में दे रहे हैं। देखिए लक्ष्मी जी, एक बहुत सी एलजी साहब को जम्मू के लोग जनता के साथ हमेशा नाराजगी क्यों रहती है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। कश्मीर जाके वो कुछ और बयान देते हैं, जम्मू वालों के लिए कुछ और बयान देते हैं, पर जो भी शुरुआत होती है, जो थोपा जाता है कुछ, वो जम्मू की जनता से शुरुआत क्यों होती है। पहले तो कहा जाता था कि कश्मीरी नेता ही यानी कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू की खास उनका अधिकार नहीं मिल रहा। ये कहा जाता धारा 370 रोड़ा है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसको इनका अधिकार नहीं दिया जा रहा, रोड़ा खत्म हो गया। पर अब क्या, कौन है बताइए, अब किसका शासन चल रहा है। देखिए, ये कहते हैं कि 30,000 करोड़ बिजली का उधार है हमारा सेंटर पे, बिजली हमारी, उधार भी हमारे पे, चलो मान लिया। 30,000 करोड़ किसका है जनाब? अपना गिरेबान जाके देखिए, आपके डिपार्टमेंट्स का बिल देखिए कितना है, 2.5 करोड़ सेक्रेटरीट का बिल माफ किया जा सकता है, और 2,500 उस गरीब का बिल माफ नहीं किया जाता जिसकी आप तार काटते हो। नेता के 14 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 47 लाख, 14, 8 लाख तो छोटी बात है, 47 लाख लेता होगा बिल, अभी तक वो पूरी फर्स्ट क्लास फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी गरीब का 2,000, 2,500, 5,000 ऊपर हो जाए तो ये पूरे का पूरा डिपार्टमेंट आ जाता है उस गरीब को तारे काट रहे। अभी आप खुद ही कवर करते हैं, क्या स्थिति है इस टाइम। जी अभी तो काटे भी हैं कई लोगों के, 2-2, 3-3 महीने हो गए कनेक्शन, उनके बेचारे के रिस्टोर ही नहीं हो पाई है, वो जनता कहाँ जाएगी। देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं, उनका भी हल जल्दी होगा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो ये त्राहिमाम मचाया हुआ है इस पे कोई ना कोई समाधान निकाले, ढंग से बात कीजिए। देखिए, हम भी मानते हैं डेवलपमेंट है तो बिल देना पड़ेगा, लेकिन क्या तो ये भी जा रहा था बिजली 24 घंटे हो गई। अभी तो हाल ही में एलजी साहब ने कहा ना कि 1 घंटा क्या 1 मिनट भी बिजली नहीं जाएगी, तो आप ही बताइए कितने कितने घंटे काटे। 24 घंटे की बात तो दूर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट के लिए बिल देना पड़ता है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू पकड़ के नहीं ना निकाल दो। अब बिल हम दें, बिजली जाए श्रीनगर के नेताओं के खाते में, हम अपने खून पसीने की कमाई से बिल भरें, एंजॉय करे कोई और, हमारे बच्चे रहे गर्मी में, तो फिर वो क्या है वो बताइए ना। फिर ये दबा नहीं रहे, जान निकाल रहे हैं हमारी जनता की। अगर आप लोग लोन में हैं, आप लोग कर्जदार हैं, वो आपकी अपनी नाकामियां है, वो जनता की थोड़ी ना वसूल वो हम तो 70 साल से बिल दे रहे हैं, कोई नया थोड़ी दे रहे हैं, नया बिल नहीं दे रहे, 70 साल से बिल दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, जनता से क्या कहेंगे इस समय कि युवा राजपूत सभा उनके साथ है वक्त आने पर। देखिए, युवा राजपूत सभा की कल मीटिंग हुई, इंटरनल मीटिंग हुई, उसमें कुछ मुद्दे थे जो हमने डिस्कस किए। उसमें बिजली का भी था, टोल का भी था, हेरिटेज हमारी जो उसको होटल कन्वर्ट किया जा रहा है वो भी था। अब बिजली की तो हम तो इस पे अच्छी खैर खबर लेंगे, आने दो टाइम हमारा। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जनता को संदेश देता हूँ, हम सोमवार को
युवा राजपुत टोल की तरफ कूच कर रही है, सरोवर टोल प्लाजा। सरोवर टोल प्लाजा की तरफ कूच कर रही है। उनको भी पूछें भाई क्या चल क्या रहा है। अब हमारी जेब से पहले पैसे लोगे फिर रोड बनाओगे? रोड बना के दो फिर टोल काटो, पहले टोल लो फिर रोड बनाओ, वो क्या है? अभी आपको पता होगा हिमाचल में पिछले दिनों बहुत बारिशें हुई तो रोड शोड मैक्सिमम वहाँ खराब हो चुकी है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक रोड प्रॉपरली नहीं बनते कोई टोल नहीं लिया जाएगा। पर उधर से अमित शाह जी तो सांसद में कह रहे हैं कि ये जो रोड से हम एक टोल प्लाजा तो लखनपुर वाला हमने नहीं उखाड़ दिया, क्योंकि हमारे दिलों में वो बांस की तरह चुभ रहा था हमारे कर्मठ नेताओं के, कि जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया गया था। पर जब हमने कल संवाददाता से अपने बात की तो वहां तो धड़ल्ले से टोल लिया जा रहा है। उखाड़ तो क्या क्या कहते हैं, हमें भी समझ नहीं आती है। नहीं, उखाड़ तो रविंद्र रैना जी ने भी दिया है, बड़ी देर से जेसीबी लेके जाते हैं वहाँ, वो हर एक महीने आपके आगे ही बोलते हैं, कभी किसी के आगे जेसीबी लेके उखाड़ दे, पुट से आगे छुट देंगे छट देंगे, लेकिन अभी तक, लेकिन जब पुटेंगे सुटेंगे वो युवा राजपूत सभा सुटेगी। पूरी तैयारी है मैम, पूरी तैयारी। देखिए पानी सर से ऊपर, ये सियासती मंच था, हम भी देख रहे थे, हमने किसी से वोट लेने, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, गरीब जनता दब रही है, अब युवा राजपूत सभा पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद रघुवीर जी, हमारे साथ ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह भाऊ जी, जो कि युवा राजपूत सभा रूरल के प्रधान है। जिस तरह से वो वक्त आपको शायद भूला नहीं होगा, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी के लिए आंदोलन चला था, वो महाराजा जिनकी देन थी, जिनकी दी रियासत थी, जिसे डिमोशन किया गया, रियासत से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, धारा 370 को तोड़ा गया जो कवच था, पर उसी के चलते लगातार आज हमारे जम्मू के डोगरा प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कहीं ये ना आने वाले समय में वही रूप फिर से युवा राजपूत सभा दिखाए जो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर है। कल ये मंडे को जो कूच कर रहे हैं सरोवर टोल प्लाजा की ओर, और आने वाले समय में जो जनता इस समय त्राही माम कर रही है प्रीपेड मीटर्स को लेकर, तो ये जनता के साथ भी खड़े मिलेंगे। आप जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, क्या कहना आप इस वीडियो को देखकर, क्या लगता है आपको? उम्मीद है कि युवा राजपूत सभा ही है जो सारी सियासी समाजी चीजों को, सियासी संगठनों को भूलकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। और जब जम्मू का डोगरा सड़कों पर आकर हम जनता के साथ खड़ा होगा, जनाब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।